नमस्कार, साप्ताहिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामाजिक समाचार से। टीकाकरण अभियान का 133वां दिन, पिछले 24 घंटे में 26 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर के खिलाफ अर्जी दाखिल, नियम न लागू करने पर याचिकाकर्ता ने आईटी नियम 2019 का उल्लंघन बताया। बीते 24 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा मिले संक्रमित, 2.64 लाख लोग ठीक हुए। 1970 से 2019 के बीच देश में 117 चक्रवात आए, 40,000 लोगों की जान गई, 65,000 लोग बाढ़ में बह गए। वैक्सीन के रखरखाव में केरल राज्य बना नंबर 1। हेल्थ वर्कर्स की अच्छी ट्रेनिंग और डोज का इस्तेमाल करने का तरीका पता था। अब चलते हैं राजनीतिक समाचार की ओर। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री का ऐलान, ब्लैक फंगस की दवा के इंपोर्ट पर छूट 31 अक्टूबर तक रहेगी। यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार, सीएम योगी और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में चल रही है खींचतान। राहुल का मोदी पर तीखा हमला, कहा प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार। डर से बाबा रामदेव का दावा, कोरोना के 90% मरीज योग और आयुर्वेदिक से ठीक हुए। एलोपैथिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। राधे के एक्टर की गिरफ्तारी की मांग, रणदीप हुड्डा ने मायावती पर किया भद्दा और सेक्सियस्ट कमेंट। यूनाइटेड नेशन ने इन्वेस्टर पद से हटाया। अब चलते हैं व्यापार और आर्थिक समाचार की ओर। टोल कलेक्शन पर महामारी का असर, रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा मई में कलेक्शन में 25 से 30% तक गिरावट आई। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ महिंद्रा व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में 1635 करोड़ का मुनाफा हुआ, 48% रेवेन्यू बढ़ा। टाटा की ई कॉमर्स की बड़ी डील, टाटा की ई कॉमर्स में बड़ी डील, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में खरीदी 64% हिस्सेदारी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा, कार्गो फ्लाइट से उड़ान भर पाएगी। 5G ट्रायल का रास्ता साफ, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को मिला स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं विज्ञान और तकनीक समाचार की ओर। सैमसंग और एलजी कंपनियों का नया प्लान, डिस्प्ले की कमी को पूरा करने के लिए दोनों कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएगी। गूगल का नया फीचर, अब जीमेल पर आने वाले फोटोज को डायरेक्ट गूगल ड्राइव में सेव कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने एक खास बटन दिया। आईटेल का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, फोन पर जियो दे रही 3,000 रुपए तक की वाउचर, इसकी कीमत 3,899 रुपए है। भारत में जमकर बिके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। सैंडिस्क 73% के साथ अव्वल नंबर पर रही। 18 करोड़ डोमिनोज पिज्जा यूजर्स के डेटा चोरी, इसमें भारतीय यूजर्स भी शामिल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक होने की खबर। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन की मंजूरी दी। अब तक 4 वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है ब्रिटेन में 500 साल में पहली बार रॉयल नेवी को मिली महिला रियल एडमिरल। ऑस्ट्रेलिया में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, 27 संक्रमितों से 10,000 लोग संपर्क में आए। विक्टोरिया में 7 दिनों का लॉकडाउन। कोरोना पर चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका, जो बाइडेन ने यूएस की जांच एजेंसियों को 90 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। बेलारूस में विमान हाईजैक कर पत्रकार को गिरफ्तार करने वाले राष्ट्रपति का बॉयकॉट शुरू। अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा भारत के साथ पाकिस्तान 39 मैच खेलेगी। आईसीसी ने तय किए मैच के नियम, पहली बार टेस्ट मैच खेलने के लिए एक दिन रिजर्व, मैच ड्रॉ या टाई होने पर दोनों को माना जाएगा विजेता। मिताली, हरमनप्रीत समेत 21 महिला खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी। बीसीसीआई ने यूके में ही दूसरे डोज की व्यवस्था की। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस बंद हुआ। साइना नेहवाल और श्रीकांत सिलेक्शन से बाहर हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में रेसलर सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज। बेटे के केस में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार।